अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं ज़ारा अली, कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और हम इस सीरीज़ में डिस्कस कर रहे हैं ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और उससे रिलेटेड सारे इश्यूज़ को और कंसर्न्स को। उम्मीद है कि आप सब भी ठीक होंगे और इस सीरीज़ से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है अर्ली इंटरवेंशंस। अर्ली इंटरवेंशंस क्यों ज़रूरी हैं और हमने कब स्टार्ट करवा देना चाहिए, और अर्ली इंटरवेंशंस हैं क्या। अर्ली इंटरवेंशंस बेसिकली जो हैं वो आप अपने बच्चे को ये सिखाते हैं कि उसकी हम जो है वो किस तरह से अपने आप को एक अपनी हेल्प करने के काबिल बना सकता है, इंडिपेंडेंट हो सकता है, और इसके अंदर जो है वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स आ जाती हैं। अर्ली इंटरवेंशंस जो हैं वो हमें जैसे ही पता चले कि हमारे बच्चे में रेड फ्लैग्स हैं स्पेक्ट्रम के, तो हमें स्टार्ट कर देने चाहिए। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि जो बच्चे का ब्रेन होता है, जो बच्चों का ब्रेन होता है वो डेवलप होता है 6 साल की उम्र तक। जो कोग्निशन होती है वो तब तक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो अगर आपको अपने बच्चे में पता चल गया है कि 2 से 3 साल की उम्र में आपको रेड फ्लैग्स नज़र आ गए हैं, तो आप उसकी फ़ौरन से जो है वो थेरेपी स्टार्ट करवा दें, ताकि आपको ये पता चले कि ताकि आपका बच्चा जो है वो उससे लर्न कर सके, और जो उसकी कोग्निशन है वो तब जो अभी डेवलप हो रही है तो वो उससे बहुत ज़्यादा जल्दी सीख सकेगा। 6 साल के बाद जो डेवलपमेंट है ब्रेन की वो होना आहिस्ता आहिस्ता होना कम हो जाती है, और जो कोग्निशन का प्रोसेस है वो भी स्लो हो जाता है। इसलिए जो थेरेपी है वो आहिस्ता आहिस्ता जो उसकी इफ़ेक्टिवनेस है, जो वो सीख रहा था, जो पहले 2 से 6 साल की उम्र में वो जो चीज़ जल्दी सीख सकता था, चूंकि 6 साल की उम्र के बाद उसकी वो प्रोसेसिंग स्लो हो चुकी है ब्रेन की, तो उसकी जो सीखने की सलाहियत है वो भी जो है वो कम होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब जो अर्ली इंटरवेंशंस हैं वो बेसिकली जो हम यूज़ करते हैं, जो हम टेक्निक्स जो हैं, जो थेरेपी हम स्पेक्ट्रम के बच्चे के साथ यूज़ कर सकते हैं, वो अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस जो है वो जिसे हम ABA भी बोलते हैं, एक ऐसी टेक्निक है, ये ऐसी स्ट्रैटेजी, इसके अंदर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स आ जाती हैं जिनको हम यूज़ करते हुए स्पेक्ट्रम के बच्चे को पढ़ना लिखना सीखना जो है वो सिखाते हैं। सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, जब बच्चा थेरेपिस्ट के पास आता है इंटरवेंशन के लिए, जो थेरेपिस्ट होता है वो उसको क्या करता है, सबसे पहले असेस करता है। अब असेसमेंट जो होती है वो असेसमेंट की थेरेपिस्ट असेसमेंट करके ये पता लगाता है कि बच्चे का जो लेवल है वो क्या है, उसको कितना आता है और कहाँ से उसको सिखाने की ज़रूरत है। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस में हम सबसे पहले असेसमेंट करते हैं, और असेसमेंट करने के बाद जब हमें पता चल जाता है कि बच्चे को का लेवल क्या है, उसको कहाँ से सिखाने की ज़रूरत है, तो फिर हम उसका एक मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं, और उस मैनेजमेंट प्लान में हम उसके डिफरेंट गोल्स और उसके डिफरेंट टास्क्स जो हमने उसको सिखाने हैं वो ऐड करते हैं। जब हम वो ऐड कर लेते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसकी जो है वो थेरेपी जब उसकी स्टार्ट होती है तो उनको डिफरेंट चंक्स में थ्रू रीइंफोर्समेंट और शेपिंग उसका जो बिहेवियर है उसको शेप किया जाता है। रीइंफोर्समेंट के थ्रू उसको जो है वो सिखाया जाता है कि उसने किस तरह से काम करना है। अब जब बच्चा स्टार्ट करता है तो डेफिनेटली उसके आते हुए टेंट्रम्स भी आएंगे, उसके मेल्टडाउन्स भी होंगे, तो आपके साथ एक प्रोफेशनल जो है वो मौजूद होता है, जो आपको गाइड कर रहा होता है और जो आपको हेल्प करता है कि आपने किस तरह से बच्चे को अर्ली इंटरवेंशंस में आपने उसको घर में भी कैसे करवाना है, और थेरेपिस्ट जो है वो आपको गाइड करेगा कि वो किस तरह से बच्चे के साथ काम कर रहा है। फिर सेकेंडली जो है आपका अर्ली इंटरवेंशंस में ये रिसर्चेस कहती हैं, ये स्टडीज़ कहती हैं कि जब आप ABA बच्चे का स्टार्ट करवाते हैं तो जो 25 to 40 सेशंस पर वीक उसके लाजमी होने चाहिए।
तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा अर्ली इंटरवेंशंस उसको जो बच्चा स्पेक्ट्रम पे है तो उसकी अर्ली इंटरवेंशंस स्टार्ट करें। और स्पेक्ट्रम के बच्चों के लिए सबसे बेस्ट जो है वो ABA है। अब ABA की ही डिफरेंट टेक्निक्स में एक है एसेंशियल लिविंग स्किल्स, जिसको हम आगे आने वाली सीरीज़ में ज़रूर डिस्कस करेंगे कि ये एसेंशियल लिविंग स्किल्स स्पेक्ट्रम के बच्चों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट हैं और उनको करवाना क्यों चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी और टॉपिक पर भी डिस्कस किया जाए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।